बार हम बात कर रहे थे आत्मिक युद्ध के बारे में, और मेरे को पता नहीं आप लोग कितने एक्साइटेड होते हो आत्मिक युद्ध के बारे में सुनकर। आई डोंट नो, जब मैं प्रभु में आया था और जब मैं प्रभु में था मेरे शुरू के सालों में, मैं जब भी आत्मिक युद्ध सुनता था, शब्द पुलपिट से बोला जा रहा है आत्मिक युद्ध, मेरे कान खड़े हो जाया करते थे और मेरा मन करता आत्मिक युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे शामिल होना है इसमें, मुझे युद्ध करना है इसमें, मुझे कुछ तो सीखना है इसके बारे में। एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट। आत्मिक युद्ध आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आप सबके सब आत्मिक युद्ध के बीचों बीच हो। आप में से कुछ लोग हार रहे हो बुरी तरह से, आप में से कुछ लोग बस पानी के ऊपर नाक है आपकी और चले जा रहे हो, कुछ लोग बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, तैरते हुए निकल रहे हैं उसमें से, लेकिन सब लोग युद्ध में हैं। एंड द आइडिया इज कि हमें उस युद्ध में जीतना है इस तरह से कि हम जिंदगी जो जी रहे हैं ये स्ट्रगल करते हुए ना जिए, बल्कि हम एक विजयी जीवन जिए, क्योंकि इसी के लिए यीशु मसीह आए थे दुनिया में। वो आए थे, उनका कहना यही है कि मैं आया हूं ताकि तुम्हें एक भरपूर जीवन मिले, नॉट जस्ट जनरल जीवन, लेकिन एक भरपूर जीवन। आमेन। सो भरपूर जीवन अगर हमें जीना है, एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग, भरपूर जीवन जो है ये हमारी जायदाद है। आप समझ रहे हो इस बात को? आप में से कुछ लोगों ने जायदाद को गंवा दिया है, छोड़ रहे हो, आलसी हो, ले भी नहीं रहे हो कि ठीक है मिलेगी तब मिलेगी, देखा जाएगा, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, कर रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हेलो वारिसों, यहां पे कोई वारिस है क्या? नहीं है? आमीन। जब जायदाद बोलते हैं आपको एक्साइटेड हो जाना चाहिए। आपको क्या जायदाद पसंद नहीं है आपको? तो आप लोग खुश क्यों नहीं होते, एक्साइटेड क्यों नहीं होते? वो जायदाद कहाँ है, दो मुझे अभी कभी चाहिए। वी शुड गेट एक्साइटेड अबाउट इट। जायदाद, आत्मिक युद्ध, ये शब्द आते हैं, वारिस ये शब्द आते हैं, ये शब्द हमें एक्साइट करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे बारे में बात हो रही है, हमारी तकदीर के बारे में बात हो रही है। आई एम टेलिंग यू समथिंग, अगर आप एक्साइटेड नहीं हो तो आपको नहीं मिलने वाला है। जो लोग कोने में बैठे रहते हैं कि ठीक है मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, उनको नहीं मिलता ही नहीं है, उनको वे कोई और लेके चले जाता है उनका हिस्सा। आप समझ रहे हो इस बात को? शैतान इंतजार कर रहा है कब वो हमें फाड़ खाएगा, वो हमसे हमारी जायदाद छीनना चाहता है। और आपको ऐसे नहीं मिलने वाली जायदाद, आपको उसको ताबा लेना होगा। उसका जगह है, जमीन है, घर है, सब कुछ है, लेकिन आपको पोजेस करना पड़ेगा उसको, आपको जाके ताबा लेना होगा। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग, आप ताबा लेना नहीं जानते हो, आपने सीखा नहीं है, एंड दिस इज द टाइम टू लर्न। सीखना है हमें कि कैसे ताबा लेते हैं। आज हम कुछ सीखेंगे डेविड के जीवन से, दाऊद के जीवन से। दाऊद उन लोगों में से है जो ताबा लेना जानता था। ताबा लेना नहीं, टेकिंग पोजेशन। जो चीज मेरी है वो मुझे मिलनी चाहिए। आमीन। तो हम जानते हैं बैक स्टोरी, हम जानते हैं परमेश्वर अपने लोगों को लेकर के आया वाचा के देश में। यहोशू उनको लेकर के क्रॉस किया, यर्दन नदी को क्रॉस किया, उसके पार गया, और यर्दन नदी के पार में इनका वाचा का देश, जिसको बोलते हैं वाचा यानी कि प्रॉमिस जो परमेश्वर ने इनके नाम पे लिख दिया था, वो जमीन थी इजराइलियों के नाम पे। ये जमीन तुम्हारे नाम की है, जाओ और ताबा लो, इसको बांट लो आपस में, तुम्हारी जायदाद है ये। और वो जायदाद करके दे रहा था परमेश्वर लोगों को। हमें भी परमेश्वर ने कुछ जायदाद दी हुई है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है, आज दी हुई है जायदाद हमें। और मैं आपके मकानों की बात नहीं कर रहा हूं, उससे बढ़कर रही है जायदाद। आपके मकान बहुत छोटे छोटे हैं, जायदाद बहुत बड़ी है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? और क्योंकि हम छोटे मकानों में रहते हैं, हमारी सोच भी इतनी छोटी हो गई है, जायदाद इतनी सी नहीं है, जायदाद बहुत बड़ी है। वो जायदाद आपके मकानों में समा नहीं सकती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आपके मकान में समा नहीं सकती है। अगर आपको आपके मकान में जीना है तो वो जायदाद वहां पे फिट नहीं होने वाली है। आपको कहीं बाहर निकलना पड़ेगा उसके लिए, आपको कुछ थोड़ी सोच को बदलना होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा नजर उठा के देख, जहां तक तू देख सकता है उतनी जमीन तेरी होगी। यू कैन इमेजिन इट। वो देख रहा है, अंत तक चली जा रही है, देख रहा वहां तक जमीन मेरी होगी, मैं तो चल भी नहीं पाऊंगा उतना, वहां तक मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा शायद। परमेश्वर बोला मैं तेरे को इतना देना चाहता हूं, ये तेरे तंबू में समाने वाला नहीं है। और फिर रात को परमेश्वर उठ को उठाता है, बोला तंबू से पहले बाहर निकल और यहां पर आ, तारों को देख और गिन। क्या तू इनको गिन सकता है? नहीं गिन सकता है। इतने तेरे बच्चे होंगे, इतने तेरे जो खानदान है, तेरे जो वारिस हैं, इतने ढेर होंगे तेरे। और वो देख रहा है, माय गुडनेस, एक बच्चा नहीं है मेरे पास में आज। और परमेश्वर को ये दिखा रहा है, तारे दिखा रहा है। उसको तारे दिखाना जरूरी था, बिकॉज वो तंबू में रहने वाला आदमी था। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हम में से कुछ लोग अपने तंबुओं में जीते हैं, हमने तारों को देखा नहीं है। और क्योंकि तारों को देखा नहीं है, हम अपने परमेश्वर को हमारे छोटे से मकानों में फिट कर रहे हैं और बोल रहे हैं प्रभु इस मकान में जो हो सके वो होने देना, प्रभु मेरी पेंटिंग करवा देना, प्रभु मेरा गैस लाके मेरे को दे देना, क्योंकि मेरे मकान में इतना ही होता है, सिर्फ छत बनती है और गैस आता है यहाँ पे, इतना ही काम मेरे मकान में फिट होता है। लेकिन परमेश्वर के पास में जो जायदाद है, बोलता है तुम्हारे पास जगह नहीं होगी रखने की उसे।
तुम्हारे पास जगह नहीं होगी रखने के लिए वो जायदाद के बारे में। अगर आपने चित्र ही नहीं है आपके सामने उस जायदाद का, आप परमेश्वर से मांगोगे क्या? डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ रहे इस बात को? अगर आप उस जायदाद को देख ही नहीं सकते हो, आप परमेश्वर से वो मांग भी नहीं सकते हो। और वो कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। और हम क्या मांग रहे हैं? हम हमारी हासिल की हुई जायदाद के अनुसार मांग रहे हैं उससे, क्योंकि हमारी जायदाद इतनी है। 200 स्क्वायर फीट, प्रभु 300 कर दे इसको, प्रभु थोड़े टाइम बाद 400 कर दे, 800 कर दे, प्रभु 2 बेडरूम कर दे, 3 बेडरूम कर दे। यहीं पर अटके हुए हम लोग। वो बोलता है नजर उठा के देख, जहां तक तेरी नजर जाएगी उतनी जमीन तेरी होगी। That's greater than what you can think। तुमको पता भी नहीं कितने स्क्वायर फुट है वो। हम क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से? कुछ गलत चीजें मांग रहे हैं परमेश्वर से। हम कुछ गलत चीजें मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं मेरे तेरी जायदाद में ये फिट नहीं, जो तू मांग रहा है तेरी जायदाद में नहीं है वो। तेरी जायदाद बहुत बढ़कर है उससे बहुत बढ़कर है। जाबेज ने कहा मेरी हदों को बढ़ा परमेश्वर, मेरी हदों को बढ़ा, मतलब मेरी सोच को बढ़ा, मेरी समझ को बढ़ा, मेरी तनख्वाह को मत बढ़ा। क्योंकि तनख्वाह के बारे में भी आपके पास कोई सोच नहीं है। आपकी तनख्वाह इतनी है, आप 10% बढ़ सकती है, इतना ही सोच सकते हो आप। 20% बढ़ सकती है, उतना ही सोच सकते हो आप। शायद 50% बढ़ जाएगी, उतना ही सोच सकते हो आप। पिछले 5 साल से उतना ही सोच रहे हो आप कि इतनी बढ़ जाए काफी है मेरे लिए। शायद इतनी बढ़ जाएगी, शायद अगले साल तक, फिर दिवाली का बोनस मिल जाएगा शायद हमें। इतनी सोच चल रही है हमारी, इतनी सोच। परमेश्वर बोल रहा है जो मैं तुझे देना चाहता हूं बहुत बढ़कर है इससे। तुझे अपने तंबू से बाहर निकलना होगा। कुछ गढ़ है, मैंने बताया आपको पिछली बार, जो कुछ गढ़ों को टूटना है। गढ़ बाहर नहीं है, गढ़ तुम्हारे दिमाग में है। तुम्हारी नौकरी तुम्हारा गढ़ बन गई है। इतनी सी नौकरी, इतनी सी सोच तुम्हारी, इतना ही तुम्हारा दिमाग बन गया है अभी। इतना ही है मेरा। कुछ लोगों ने, प्रेज गॉड आजकल इतना नहीं हो रहा है ये, लेकिन पहले तो यही होता था। कुछ लोग अपना रिटायरमेंट प्लान कर लेते थे। मैं नौकरी पे लग गया हूँ, बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी तनख्वाह, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा, इतना पीपीएफ मिलेगा, इतना ये बनेगा, मैं अपना मकान बनाऊंगा और फिर मैं आराम से रहूंगा रिटायर होकर के। वो अपनी पूरी तकदीर खुद ही लिख लिया करते थे, यही मेरी तकदीर है। इसमें परमेश्वर की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि परमेश्वर बोले मैं कुछ बेहतर करना चाहता हूं। नहीं प्रभु, मेरा हो गया सेट, गवर्नमेंट जॉब है मेरी, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, सॉरी थैंक यू, यही मेरी जायदाद है, मेरी गवर्नमेंट की नौकरी, मेरी बीएमसी की नौकरी। अभी कितने लोग खुश हैं बीएमसी की नौकरी सुनते, बोलते वाह बीएमसी की नौकरी। मतलब डोंट बी स्टूपिड, ये आप वारिस हो, आप वारिस। बीएमसी की नौकरी से बढ़कर है वारिस। डू यू अंडरस्टैंड दिस? गवर्नमेंट जॉब से बढ़कर है वारिस। आप वारिस हो, आप वारिस हो, आप हो और वही रहने वाले हो आप। आपकी सोच को बदलना जरूरी है। गढ़ तुम्हारे दिमाग में है, उसको तोड़ना जरूरी है। मैंने पिछली बार को बताया था यरीको के बारे में, कैसे परमेश्वर ने बताया कि यरीको की दीवारें टूटेंगी, और जब तक गढ़ नहीं टूटेगा शैतान तुम्हारे आशीषों पे बैठा रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जब तक गढ़ नहीं टूटेगा शैतान तुम्हारी आशीषों पे बैठा रहेगा। गढ़ बाहर नहीं है, गढ़ तुम्हारे दिमाग में है। जब तक यहां पर चेंज नहीं आएगा आशीषें नहीं आने वाली हैं। दुआएं कर लो, फास्टिंग कर लो, 40 डेज फास्टिंग कर लो। आई वांट टू चैलेंज यू ऑन दैट। ट्राई कर लो। जब तक दिमाग में सोच नहीं बदलेगी, गढ़ यहां पे नहीं टूटेंगे, तब तक तुम्हें जायदाद नहीं मिलने वाली है। ये गढ़ टूटेंगे, आशीषें बहेंगी, वो जो हमारा है हक वो हम तक पहुंचेगा, हमें मिलेगा, हम उसका ताबा लेंगे। कुछ लोगों ने पैसे कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है। वो मैं कितना बेवकूफ़ था, मैंने पैसे क्यों नहीं मांगे, ज़्यादा कम क्यों मांगे मैंने। हालेलुया। उससे भी बढ़कर है जो आप सोच रहे हो इस वक्त, उससे भी बढ़कर है ये, उससे भी बढ़कर है। ये परमेश्वर का सामर्थ है, ये परमेश्वर की ताकत है, जहां पर आपको हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती है। 2 कोरिन्थियों का 10:3 से लेकर 5, एंड इट सेज क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। शरीर में चलते फिरते हैं पर शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम दुनिया में जीते हैं लेकिन दुनिया के चाल चलन के अनुसार नहीं चलते हैं। हम दुनिया में जीते हैं लेकिन गवर्नमेंट नौकरियों के पीछे नहीं भागते हैं। गवर्नमेंट नौकरी होना कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, हो सकती है आपकी, लेकिन वो आप उसके दीवाने नहीं हो सकते हो। वो आपकी तकदीर नहीं है। आपकी तकदीर परमेश्वर ने लिखी है और वो आपकी सरकारी नौकरी से बढ़कर है। एंड आई एम सेइंग अगेन, डोंट गेट मी रॉन्ग, मसीही लोगों को सरकारी नौकरियों में होना चाहिए, लेकिन वो सरकारी नौकरी उनकी मूर्ति नहीं बन सकती है कि यही मेरा सब कुछ है। यू अंडरस्टैंड दिस? समझ लो इस बात को। कुछ चीज तुम्हें परमेश्वर दे सकता है क्योंकि वो देश के हुलिये को बदलना चाहता है। कुछ नौकरियां वो तुमको दे सकता है क्योंकि वो देश के हुलिये को बदलना चाहता है, लेकिन ये हुलिया तुम्हारी तकदीर नहीं है। ये वो कार्य जो परमेश्वर करना चाहता है। सरकारी नौकरी तुम्हारी तकदीर को नहीं बनाती है, तुम्हारी तकदीर सरकारी नौकरियों से बढ़कर है।
डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। दुनिया शरीर के अनुसार लड़ती है। एक लड़ाई झपट हो रही है सरकारी नौकरियों के लिए। सब लोग इसी युद्ध में हैं। कोई अपना वसीला लगा रहा है, कोई अपना वसीला लगा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट मुझको मिल जाए, ये नौकरी मुझको मिल जाए, ये मेरा बिल पास हो जाए, ये लाइसेंस मुझको मिल जाए। सब लोग इसी दौड़ में दौड़ रहे हैं और सबकी कोशिश है कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। आपके और मेरे वो उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर ने हमको वो उद्देश्य नहीं दिए कि तू ताकत मेरे, पावर मेरे। उसने हमें पावर दिया ताकि देश का सुधार आए, देश के अंदर सुधार आए, ताकि लोगों के जीवन में सुधार आए, ताकि एरिया के एरिया बदल जाएं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? उनमें और हम में फर्क है। उनका युद्ध कुछ और है, हमारा युद्ध कुछ और है। वो जिस तरह से जीते हैं हम उस तरह से नहीं जीते हैं। वो जिस तरह से युद्ध करते हैं, हमारे युद्ध के जो हथियार हैं फर्क हैं। उनके हथियार फर्क है। उनका हथियार है वसीला, उनका हथियार है पैसा, उनका हथियार है ताकत। हमारे वो हथियार नहीं है। हमारी तकदीर उससे बढ़कर है। हमारे पास हमारा परमेश्वर है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हमारे पास हमारा परमेश्वर है। चौथा वचन कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हमारे हथियार सामर्थी हथियार हैं। दे आर पावरफुल इन द लॉर्ड, दे आर पावरफुल। जबरदस्त हथियार हैं। हम नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? परमेश्वर ने प्रॉमिस किया हमें कि आशीषें तुम्हें ओवरटेक कर लेंगी, नौकरियां तुम्हारे पीछे भागेंगी। तुम अपने आप को ऐसे स्थान पे पाओगे जहां तुमने सोचा भी नहीं था कि मैं यहां पे आ सकता हूं। जैसे यूसुफ ने पाया अपने आप को, अचानक से ही इज द प्राइम मिनिस्टर, इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। कैसे बन गया वो? उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो पॉलिटिक्स में अपना करियर नहीं बना रहा था, परमेश्वर ने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। यू सी, आपकी तकदीर आपके सोच से बढ़कर है। आप अपनी तकदीर के पीछे क्यों भाग रहे हो? आपकी तकदीर आपके पीछे भाग रही है अगर आप परमेश्वर के साथ में चल रहे हो तो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एंड इट डज नॉट मीन कि परमेश्वर नहीं चाहता कि अच्छी चीजें तुम्हारे पास में हो। ही वॉन्ट्स यू टू हैव द बेस्ट। यूसुफ के पास में क्या था? ही हैड द बेस्ट। पूरा देश उसके अधीन था। पूरा देश उसके अधीन था। वो महलों में रहना उसने शुरुआत की एक गड्ढे में, वहां से पहुंचा जेल में, और जेल से आकर के महलों में जी रहा है अभी वो। परमेश्वर की जो योजना थी उसके लिए जबरदस्त थी, जबरदस्त थी। वो दूसरे लोगों की तरह नहीं जी रहा था, वो राजाओं की तरह नहीं जी रहा था। वो उसकी चाल चलन फर्क था। वो पवित्रता में चल रहा था परमेश्वर के साथ साथ, और उस पवित्रता के लिए उसको बहुत कुछ भुगतना पड़ा, और उसने भुगता वो सब। लोगों ने रिजेक्ट किया उसको पवित्रता के लिए, लेकिन वो चलता रहा उसमें, और परमेश्वर ने उसको वहां पर पहुंचा दिया जहां पर परमेश्वर ने चाहा था कि वो हो, और पूरे देश के ऊपर उसका असर पड़े। ही इंपैक्टेड पूरे इजिप्ट और उसके आसपास के क्षेत्रों पर यूसुफ का प्रभाव था। उसने परमेश्वर के लोगों को बचाया। उसने उस समय पर जब उनका नाश हो जाता था भूख से, यूसुफ ने बचाया उनको। परमेश्वर की तकदीरों में उसका इतना बड़ा स्थान था। तुम्हारा भी और मेरा भी वही स्थान है। परमेश्वर की तकदीर में जबरदस्त स्थान है हमारा, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है, उसका हम खंडन करते हैं। किसका खंडन करते हैं? हर एक विचार, कल्पना जो परमेश्वर की बातों के विरुद्ध में उठ रहा है। कुछ विचार हैं, कुछ कल्पनाएं हमारे दिमाग में जो हैं, वो परमेश्वर की बातों के विरुद्ध हैं। हमारा दुश्मन शैतान नहीं है इतना जितना कि हमारे खुद के ख्याल हैं। समस्या हमारे दिमाग में चल रही है, हमारे दिमाग में चल रही है। हमारी सोच हमारी दुश्मन है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आपकी प्रॉब्लम आपकी मम्मी नहीं है, डैडी नहीं है, आपके भाई बहन नहीं है, आपके हस्बैंड वाइफ, ये प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सोच आपकी प्रॉब्लम है, यही आपको हरा रही है। डू यू गेट दिस? नाउ वॉच दिस केयरफुली। इसलिए हम क्या करते हैं? कल्पनाओं का खंडन करते हैं। कुछ कल्पनाएं चल रही है मेरे दिमाग में, परमेश्वर के पास में कुछ कल्पनाएं हैं मेरे लिए। वो तो जो कल्पनाएं मैं तेरे लिए रखता हूं वो तेरे कुशल की हैं। परमेश्वर ने कुछ अच्छी कल्पनाएं हैं उसके दिमाग में मेरे लिए, मेरे कुशल के लिए। अब समस्या यह है कि मेरे दिमाग में भी कुछ कल्पनाएं हैं मेरी खुशी के लिए। परमेश्वर के पास कुछ कल्पनाएं हैं, मेरे पास कुछ कल्पनाएं हैं। परमेश्वर की कल्पनाएं मेरे कुशल के लिए हैं। मुझे लगता है मेरी कल्पनाएं भी मेरे लिए कुशल के लिए हैं। अब मेरा कुशल और परमेश्वर का कुशल स्ट्रगल यहां पे चल रहा है। मेरी कल्पनाएं वर्सेस परमेश्वर की कल्पनाएं, कौन जीतेगा?
कौन जीतेगा? जो जीतेगा वो तय करेगा तुम्हारी तकदीर क्या होती है। अगर तुम बोलते मेरी कल्पनाएं जाने दो, जो प्रभु चाहे वो मेरे जीवन में होने दो, आई एम टेलिंग यू समथिंग, आप तकदीर में चल, बहुत बड़ी तकदीर है आपकी। लेकिन अगर आप कहते हो परमेश्वर तू तेरी कल्पनाएं रहने दे, अभी तो मेरे को ये नौकरी दिला दे, फिलहाल आपने क्या किया है? आपने अपनी कल्पनाओं का पीछा किया है, अपनी कल्पनाओं को पूरा कर रहे हो, परमेश्वर की कल्पनाओं को साइड में कर दिया है। अब आप अपनी तकदीर खुद लिख रहे हो, अपने झोपड़े में बैठकर आप झोपड़े वाली तकदीर बना रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आपका मकान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 300 स्क्वायर फुट, 500, 3000 स्क्वायर फुट क्यों ना हो, परमेश्वर की तकदीर के सामने झोपड़ा है वो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हम हमारे झोपड़े में बैठकर झोपड़े की तकदीर बना रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। परमेश्वर बोलता है मेरे पास बेहतर है, मेरे महल मेरे पास में है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? चॉइस हमारे पास रहेगा हमेशा, हम क्या करना चाहते हैं। पॉल कहता है मैं अपनी कल्पनाओं का खंडन करता हूं, मेरे पास में कुछ हथियार हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी कल्पनाओं का खंडन करता हूं। कैसे खंडन होता है कल्पनाओं का? कल्पना एक सोच होती है, उस सोच को तोड़ना पड़ेगा। मैं सोचता हूं ये काम करूंगा मैं, ये मेरे लिए परफेक्ट है, और मैंने पूछा भी नहीं है परमेश्वर को कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने इंतजार भी नहीं किया उसके उत्तर का। और अगर मैं वेट नहीं करता और मैं सोचता हूं मुझे मेरी राह पे निकल जाना चाहिए, आई मीन दो थॉट्स चल रहे हैं यहां पर। परमेश्वर के पास कुछ है मेरे लिए, मेरे पास में कुछ सोच है मेरे लिए। अगर मैं इसको सरेंडर नहीं करता हूं, इसको मैं अर्पित नहीं करता हूं, समर्पण नहीं करता हूं इस चीज का कि प्रभु मैं अपनी सोच को कुर्बान कर रहा हूं, मैं इस सोच को छोड़ रहा हूं, प्रभु मैं तेरा इंतजार करूंगा, तू मुझे दिखा क्या करना है, कहां पर जाना है मुझको, और मैं तैयार हूं उस राह पे चलने के लिए, मैं तैयार हूं उस राह पे चलने के लिए। नाउ वॉच दिस केयरफुली। मुझे गवर्नमेंट की नौकरी करूं या मैं प्राइवेट नौकरी करूं या वो करूं या ये करूं, इट्स नॉट अबाउट कौन सी नौकरी करूं, इट इज अबाउट नौकरी करते किस तरह से करूं मैं। बाइबल बहुत साफ है, ऐसे अपनी स्वामी की सेवा कर जैसे तू परमेश्वर की कर रहा हो, ऐसे लोगों के लिए काम कर जैसे तू यीशु के लिए काम कर रहा हो। और मैं जो भी काम कर रहा हूं, क्या मैं उस तरह से काम कर रहा हूं जैसे मैं यीशु के लिए काम करता हूं कि नहीं। और ये तय करेगी कि मैं परमेश्वर की तकदीर के पीछे चलता हूं कि नहीं चलता हूं। ये तय करेगा कि कौन किसकी कल्पनाएं पूरी हो रही हैं। परमेश्वर की योजना क्या है नौकरियों के द्वारा? उसकी योजना यह है कि मुझे यीशु की तरह बनाए। क्या मैं यीशु की तरह बन रहा हूं या मैं अपनी खुद की पहचान को स्थापित कर रहा हूं? यह सवाल हमेशा हमारे सामने रहेगा। पॉल बोलता है मैं खंडन करता हूं अपनी कल्पनाओं का। मेरी कल्पना जो बोलती है संजय तू कल ये बन जाएगा, कल वो बन जाएगा, ये मेरी कल्पना है। ओह बोलता है मैं खंडन करता हूं इसका। क्यों खंडन करना? मतलब डिमोलिश करना। मैं मेरे मकान, मेरे ख्याली पुलाव बना रहा हूं, मैं मेरे खुद के आसमानी गढ़ तैयार कर रहा हूं, पैलेसेस बना रहा हूं, मैं तोड़ रहा हूं उनको। ये मेरे एम्बिशन है, ये मेरे ख्वाब है, मैं जाने दे। लेकिन प्रभु अगर तुझको नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। दैट टेक्स ग्रेट करेज, ग्रेट करेज। स्पेशली जब दिल लग गया हो किसी के साथ में, मुझे इसी से शादी करनी है, ये मुझे इससे प्यार हो गया है, एंड नाउ यू आर स्टक, मुझे इससे प्यार हो गया है। अब तुम फंस गए हो, गढ़ बन गया तुम्हारे दिमाग में, अब तुम कुछ और सोच भी नहीं सकते हो। मुझे यही करना है, यही सत्य है मेरे लिए, यही सब कुछ है मेरे लिए। लेकिन ये शैतान का झूठ है। हर एक गढ़ तुम्हारे दिमाग में शैतान का झूठ है, उसका खंडन करना है, झूठ का खंडन करना है। कैसे खंडन होता है झूठ का? सत्य से होता है। सत्य कहां पर है? बाइबल में है, परमेश्वर का सत्य। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार परमेश्वर का सत्य है। हम कल्पनाओं का हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध हर वो चीज जो बोलती है, जब आप सुनते हैं बाइबल कहती है ये कर या ये मत कर, और तुम्हारा मन करता है ये करने से क्या प्रॉब्लम है, ये तो कर ही सकते हैं, ये परमेश्वर के विरुद्ध एक कल्पना तुम्हारे मन में उठ रही है, और इसका खंडन करना है परमेश्वर के सत्य को लेकर के। मैं सत्य के पीछे चलूंगा, ये फैसला इन कल्पनाओं का खंडन करने के बराबर है। हर बार तुम फैसला करते हो परमेश्वर के हित में, उसके फेवर में, तुम कुछ अपने खुद के विचारों का खंडन कर रहे हो, तोड़ रहे हो, डिमोलिश कर रहे हो उन्हें। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हर बार जो हम कहते हैं यस मैं तो ये करना चाहता हूं, लेकिन अब मैं छोड़ देता हूं इन चीजों को, मैं प्रभु के रास्ते पे चलूंगा। मैंने खंडन किया कुछ चीजों को, मैंने गढ़ों को तोड़ा है, और अब मैं ताबा लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि शैतान एक्सपोज हो चुका है। चेक करना मेरा जीवन जो मैं जी रहा हूं और एक परमेश्वर का जीवन क्या होता है, और अगर वो अलाइन नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, मुझे कुछ तोड़ने की जरूरत है, मेरे दिमाग में से कुछ चीजों को निकालने की जरूरत है। आप इसलिए अटक गए हो बहुत सी चीजों में क्योंकि आपने खंडन नहीं किया पुरानी चीजों का। परमेश्वर नया नहीं बना पा रहा है क्योंकि पुराना आपने डिमोलिश करके हटाया नहीं है उसको। वो कचरा अभी तक पड़ा हुआ है, दिमाग में भरा हुआ है, हटाना पड़ेगा उसको, तब कुछ नया होगा और खूबसूरत होगा आपके जीवन में।
यूहन्ना का 8:32 हमने पिछली बार पढ़ा था। इट सेड तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम गीत गा रहे थे, आजाद हो यीशु के लहू से तुम आजाद हो। यीशु के लहू से तुम पापों से आजाद हो। उन पापों से जो तुम्हें नरक में लेके जा रहे थे, अब तुम आजाद हो गए हो और यीशु के लहू की वजह से तुम स्वर्ग में जा रहे हो। लेकिन तुम जो जी रहे हो पृथ्वी पे, फिर भी तुम बंधनों में जी रहे हो, क्योंकि सत्य तुमको आजाद करता है इन बंधनों से। लहू स्वर्ग में लेके जाता है, सत्य बंधनों से आजाद करता है। जब तक वचन तुम्हारे दिमागों की, तुम्हारी सोच को रिप्लेस नहीं करेगा, तब तक तुम बंधन में ही रहने वाले हो, कितना भी ट्राई कर लो। आज तुम सोच रहे हो कि नहीं, क्या बंधन, कोई बंधन नहीं है। 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद आप लौट के फिर वहीं पर आओगे जहां पे आज खड़े हो। जब तक वो गढ़ टूटेंगे नहीं, तुम वहीं पर रहोगे जहां पर तुमने शुरुआत की थी, अटके रहोगे। गढ़ तुम्हारे पति के दिमाग में नहीं है, तुम्हारे दिमाग में है। आर यू विद मी? आमेन। पत्नियों के दिमाग में भी नहीं है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा गढ़ नहीं है, तुम्हारा गढ़ तुम्हारे दिमाग में है। सो लेट्स गेट दिस वेरी क्लियर, द ट्रूथ, बाइबल इज द ट्रूथ। परमेश्वर का जो वचन है ये सत्य है, एंड दिस इज द सोर्ड ऑफ ट्रूथ। ये जो सत्य वचन जो है, ये तुम्हारी तलवार है शैतान का नाश करने के लिए। लेट्स वॉच दिस नाउ केयरफुली। एंड यहां पर हम कुछ जानेंगे दाऊद के जीवन से। दाऊद ने कैसे युद्ध किया गोलियत से। क्या आप जानते हो कि आपके जीवन में गोलियत बार बार आने वाला है, और ढेर सारे गोलियत हैं, एक नहीं है। क्या आपको पता है ये बात? आमेन। गोलियत कौन है जानते हैं आप लोग? ये गोलियत तो बहुत बड़ा है, आप देख के डर जाओगे। खुशखबरी इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने गोलियत को रखा है तुम्हें बढ़ाने के लिए। परमेश्वर गोलियत को भेजेगा, बार बार भेजेगा, तुम्हें अपनी नींद से जगाने के लिए, तुमको बढ़ाने के लिए, अपने आलस में से निकालने के लिए, तुम्हें जागरूक रखने के लिए और तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड? तो गोलियत की बात चल रही है, और गोलियत कौन है? एक फिलिस्ती है। फिलिस्ती यानी कि अगर आप जानते हैं इजराइल के बारे में, इजराइल के दुश्मन आज भी हैं, फिलिस्ती लोग हैं। और पैलेस्टाइन जो देश है और जो लोग हैं, और इजरायली जो लोग हैं, युद्ध पे हमेशा। फिलिस्तियों को लगता है कि ज़मीन हमारी है, इजराइल बोलते हैं ज़मीन हमारी है, झगड़ा कर रहे हैं ज़मीन को लेकर के। एंड दिस बैटल इज ऑन। ये युद्ध चल रहा है दाऊद के समय से, उसके पहले से। जब इजरायली आए थे कनान देश में, उनको परमेश्वर ने कहा था सबको मार भगाना यहाँ से। उन्होंने वैसा नहीं किया, और क्योंकि नहीं किया, आज तक वो समस्या चल रही है। अगर उस टाइम कर देते तो समस्या खत्म हो चुकी होती, लेकिन नहीं किया उन्होंने। सबको नहीं निकाला बाहर, कुछ गढ़ों को रहने दिया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आपकी मेरी समस्या यह है कि हमने कुछ गढ़ों को रहने दिया है, सबको तोड़ा नहीं है। परमेश्वर ने कहा सबको तोड़ना, सबको बाहर, सब कचरा बाहर निकालना, हमने थोड़ा सा रहने दिया है। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। कुछ गढ़ हमारे दिमाग में जबरदस्त हैं। इंस्टाग्राम इतना जबरदस्त गढ़ बन गया है। आज मुझे लाइक्स चाहिए, मुझे सुबह देखना है कितने लोगों ने लाइक किया मुझको, कितने लोगों ने व्यू किया मुझे। अब वो एक गढ़ बन गया है, मुझे रोज वही चाहिए। मुझे फेसबुक पे लाइक देखने, कितने लाइक्स मिले हैं मुझको, मेरे रील्स को कितने लोगों ने देखा है, पसंद किया है, मैं कितना कूल और हैपनिंग हूँ। और अगर ये नहीं आया तो मैं बहुत दुखी होता हूँ। इट्स नॉट ये मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे लोग हो, आप लोग ऐसा नहीं करते, मैं जानता हूं। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। वहां पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे परेशान है इस चीज को लेकर के। आई डोंट नो, 12 साल 11 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाते हैं, उनकी मम्मी डैडी देते हैं उनको फोन, और वो लोग इंस्टाग्राम पे खेल रहे हैं, मम्मी डैडी को पता भी नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे उसके ऊपर, और रील्स बना रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं उसके ऊपर, और किस तरह की रील्स बना रहे हैं वो भी पेरेंट्स को आइडिया नहीं है। मेरे को रेगुलरली पेरेंट्स के फोन आते रहते हैं, हम कैसे चेक करें हमारे बच्चे का इंस्टाग्राम। मतलब मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन अच्छा नहीं होगा आप चेक करोगे तो। मतलब हैक करना मुश्किल काम नहीं है कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं होगा करना ये। सो एनीवेज, वी डोंट नो इट, हम जानते नहीं हैं। गढ़ क्या हो रहा है? कुछ बड़ा कुछ नहीं हो रहा है। शैतान हमारे बच्चों के दिमाग में गढ़ तैयार कर रहा है, हमारे दिमाग में भी कर रहा है, उनके दिमाग में गढ़ तैयार कर रहा है। अगर ये नहीं होगा तुम्हारे जीवन में, तुम तो बहुत ही नॉट हैपनिंग हो, तुम बहुत ही बोरिंग लोग हो। इंस्टाग्राम बुरी चीज नहीं है, इट्स अ ग्रेट वे ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का तरीका है इंस्टाग्राम, फेसबुक भी। लेकिन प्रॉब्लम है गढ़ में, गढ़ इज द प्रॉब्लम। नौकरियां बुरी नहीं है, लेकिन नौकरी जब तुम्हारा गढ़ बन जाती है, देन यू आर इन ट्रबल। हर वो चीज जो रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो तुम्हारे दिमाग में गढ़ बन जाता है कि ऐसा रिश्ता नहीं होगा तो मुझे नहीं चलने वाला है, इट्स अ प्रॉब्लम।
मुझे मेरे रिश्तों में ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, गढ़ बन चुके हैं। ऐसा होगा व्यक्ति तो मैं उसको पसंद करूंगा, वरना नहीं करूंगा पसंद। हमने इनको डब्बों में डाल दिया लोगों को। ऐसा लाइफ ग्रुप होगा तो मैं जाऊंगा, जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी उसमें। ये एक गढ़ है हमारे दिमाग में। प्रॉब्लम लाइफ ग्रुप की नहीं है, प्रॉब्लम दिमाग की चल रही है। गढ़ टूटे नहीं है अंदर यहाँ पे। डू यू गेट दिस? सो अगर आप अपनी गोलियत को नहीं मिले हो, सबसे बड़ा है आपका फोन। सुबह सुबह उठते ही पहले आप 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट, 5 मिनट के अंदर नींद खुलने के बाद आप फोन देखते हो पहले। क्यों? सबसे बड़ा गढ़ वही है। स्टार्टिंग वहीं से शुरू होती है हमारी। इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूं। वी स्टार्ट विद दैट। हम पहले अपना फोन देखते हैं, 5-10 मिनट के अंदर फोन देखते हैं पहले हम। सोते हैं तो फोन को गुड नाइट टाटा बोल के सोते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये गढ़ बनते जा रहे हैं हमारे दिमाग के अंदर। हम सब कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको हमने रहने दिया है। कुछ समय बाद ये हमारी मेंटल हेल्थ को नाश करने वाले हैं, और फिर एक दिन हम फ्रस्ट्रेट होकर बोलेंगे मेरे को नहीं चाहिए ये फोन। तो शुरू क्यों किया था? और पहले क्यों नहीं मान गए? कंट्रोल क्यों नहीं किया इस चीज को? पहले ही नहीं किया हमने कंट्रोल। ये वही शराबी की तरह है जो सुबह से शाम तक पीता है और वो बोतल के बिना जी नहीं सकता है। ये गढ़ है उसके दिमाग में कि ये नहीं, बोतल नहीं होगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा, हाथ कांपेंगे मेरे, कुछ हो जाएगा मुझको, वैसा होगा वैसा होगा। ये कांपता रहता है, घबराता रहता है, उसको चाहिए चाहिए उसकी बॉटल, उसके बिना वो जी नहीं पाता है। गढ़ है उसके दिमाग में, और जब तक वो गढ़ टूटता नहीं है वो बोतल भी छूटती नहीं है उसकी। सेम थिंग विद द फोन। जब तक गढ़ टूटेगा नहीं, फोन भी छूटेगा नहीं। इंस्टाग्राम, जब तक गढ़ टूटेगा नहीं, रील तुम्हारा छूटेगा नहीं। चलता रहेगा सिलसिला, चलता रहेगा सिलसिला, नेवर एंडिंग। वी हैव टू ब्रेक इट। ये आपके जो गोलियत है इनसे युद्ध करना सीखना पड़ेगा हमें, और परमेश्वर ने इनको आने दिया है ताकि आप जीतो, हारो नहीं इनसे। सो लेट मी सी दिस, व्हाट इज गोलियत? इसके अलावा गोलियत हर वो तकलीफ है, हर वो समस्या है तुम्हारे जीवन में जो जरूरत से ज्यादा बहुत बड़ी दिखती है तुमको, बहुत बड़ी है। इसको तो हम पार कर ही नहीं सकेंगे, ये तो हम जीत नहीं पाएंगे, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं, ये तो नामुमकिन है हमारे लिए। हम तो ऐसे ही पैदा हुए थे, ऐसे ही मरने वाले हैं। हमारे जीवन में कुछ बदलने वाला नहीं है, हमारे बच्चों का ऐसे ही कुछ होने वाला है। थोड़ा बहुत हो जाए काफ़ी है। ये गोलियत है जिससे हम युद्ध कर रहे हैं और जीत नहीं पा रहे हैं। हम हार रहे हैं उससे, लगातार हार रहे हैं हम उससे। रोज देखते हैं, डरते हैं उससे। गरीबी को देखते हैं, डरते हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट को देखते हैं, डरते हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट गोलियत है कुछ लोगों का। डॉक्टर की बात सुनते ही कांप उठते हैं। डॉक्टर ने बोल दिया खत्म। थोड़ा रिसर्च करते हैं, दूसरे डॉक्टर का सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन, खलास, गोलियत पे गोलियत। बड़े बड़े वहां पर एक एक डॉक्टर आपका गोलियत बन जाता है सामने आपके। उसकी रिपोर्ट बहुत बहुत जबरदस्त हो जाती है आपके सामने। इट्स ए प्रॉब्लम, आप फेस नहीं कर पाते हो इनको। कर्ज बहुत बड़ा गोलियत है। ये कर्ज तो कभी छूटेगा ही नहीं हमारा, और कर्ज में डूबा हुआ इंसान डूबा ही रहेगा हमेशा। हम उठ ही नहीं पाएंगे जिस परिस्थिति में हमें उससे उठ नहीं पाएंगे ऊपर। हमारा कभी मकान नहीं होगा। गोलियत है ढेर सारे तुम्हारे जीवन में, ढेर सारे गोलियत है तुम्हारे जीवन में। कुछ लोगों का गोलियत यह है जो बोलता है मकान होगा, अभी नहीं होगा, बाद में होगा। और 10 साल निकल गए बाद में बोलते हुए, और 10 और निकल जाएंगे बाद में बोलते हुए। कुछ लोग की सेवकाई उनका गोलियत है। सेवकाई करेंगे, कब करेंगे? अब थोड़ा नौकरी पहले सेट हो जाए फिर करेंगे। नौकरी कभी सेट होती नहीं है, सेवकाई भी कभी होती नहीं है, और होने भी नहीं वाली है, क्योंकि आप अपने गोलियत से हारते जा रहे हो। आपने जीता नहीं है युद्ध। गोलियत कौन है? गोलियत को जानने से पहले दाऊद के बारे में जानते हैं। दाऊद कौन है? कितने लोग दाऊद को जानते हैं यहाँ पे? प्रेज गॉड, लेट्स रीड अबाउट हिम। 1 शमूएल 7:12 से लेकर 15 पढ़ते हैं। 12 वचन कहते हैं दाऊद के बारे में कि दाऊद यहूदा के बैतलहम से के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था। यिशै का बेटा दाऊद। और उसके यिशै के और 8 पुत्र थे, और वो पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। 8 पुत्र, उसके 8 पुत्र थे। माय गुडनेस, 8 सन्स, और दाऊद उनमें से एक है। मतलब दाऊद यूनिक नहीं है, 8 में से एक है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? 8 में से एक है। वो लाडला नहीं है किसी का, वो जनरली 8 में एक पल रहा है घर के अंदर। ऑर्डिनरी सा था, आपके मेरे जैसा था ऑर्डिनरी। दाऊद ऑर्डिनरी इंसान था। आप और मैं ऑर्डिनरी आम इंसान है। हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं। 8 में से एक है, कोई स्पेशल नहीं है ये। सिर्फ एक ही पैदा नहीं हो गया, परमेश्वर ने एक को भेजा बस। वो एक सिर्फ जीसस था, बाकी उसके बाद में हम सब ऑर्डिनरी लोग हैं यहाँ पे। नाउ वॉच दिस केयरफुली, 13th वर्स। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे। 3 बेटे उसके योद्धा थे, सेना में भर्ती थे वो लोग। और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे वो ये हैं, अर्थात जेश का नाम एलियाब, दूसरे का अबीनादाब और तीसरे का शम्मा था। सबसे छोटा दाऊद था, और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे।
और दाऊद क्या करता था, वो बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास आया जाया करता था। ये भेड़ बकरियां चराता था, ऑर्डिनरी गाय। भाई अकम्प्लिश सेना में है। आप सोच सकते जब भाई घर पे आते होंगे शाम को काम वाम करके, अपने हथियार लेकर के आते होंगे घर में, तो दाऊद जाता होगा, हथियार लेता होगा, उनके रखो यहाँ पे, शील्ड ली, तलवार लिया, रखा वहाँ पे, आओ भैया बैठो, तीनों भाई बैठो। तीनों भाई शान से बैठते होंगे, अपना आर्मर वार्मर निकाल करके, वो भाई आके पानी पिलाता होगा उन लोगों को। यू अंडरस्टैंड दिस? कितने लोगों ने ऐसा किया घर में अपने? किया, सेवा की है दूसरों की ना? यस, आमेन। दिस इज द ट्रेजेडी। ये ऑर्डिनरी सा इंसान है, छोटा सा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है इसको। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई आपसे प्यार नहीं करता है, तो ये दाऊद का भी वही हाल था। 7 भाई हैं उसके, ये 8वां है, और 3 उसके भाई सुपर डुपर जो सबसे टॉप आर्मी थी उसमें भर्ती हैं, साउल के अंडर हैं वो लोग। और ये भाई क्या करता है, भेड़ों को चराता है। और घर पे कोई मेहमान आता होगा, पूछता होगा आप लोग क्या करते हो? हम सेना में हैं। तुम क्या करते हो? मैं भेड़ों को चराता हूँ। आप सोच सकते हो क्या होता होगा उसके साथ में, क्या बीतती होगी उसके ऊपर, राइट? डू यू अंडरस्टैंड दिस? कोई गुजर चुका है इस अनुभव से यहाँ पे? प्रेज गॉड। ये वो भाई है जो भेड़ों को चराता है, जो काम इसको दिया गया, ये वो बच्चा है, अपना काम कर रहा है, अपने डैडी की सेवा कर रहा है, जो काम उसको मिला गया है वो काम कर रहा है। ही हैड द गुड एटीट्यूड, हम जानते हैं उसके बारे में। ही वाज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड, यंगेस्ट इन द फैमिली। लेट्स रीड फर्दर। 17 वचन से पढ़ रहा हूं, सुनना इसको ध्यान से। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ के जा, और पनीर की ये 10 टिकियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। इसको एक एरेंड दिया गया है, छोटा सा काम करने के लिए। जा भाइयों के लिए खाना लेकर के जा, रोटियां लेके जा, और जो सेना का सेनापति है उसको भी थोड़ा दे देना, खुश रखने के लिए, ताकि तेरा भाइयों का अच्छा सिस्टम चले वहाँ पे। और ये भाई, इसका ड्यूटी ये है, भेड़ों को चराता है और अपने भाइयों के लिए खाना लेके जाता है। ऑर्डिनरी काम, ऑर्डिनरी काम। जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, जब तुम्हें चर्च में कुछ ऑर्डिनरी काम मिलता है करने के लिए, राजी खुशी करना उसको। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कोई काम छोटा बड़ा काम नहीं है, बिकॉज तुम्हारा काम जो है तुम्हारी तकदीर तय नहीं करता है। अंडरस्टैंड दिस? तुम्हारी तकदीर तुम्हारा परमेश्वर तय करता है। एंड इट डजंट मैटर तुम इस समय क्या काम कर रहे हो, जरूरी नहीं है। इस समय तुम शायद ये माइक फिक्स कर रहे होंगे यहाँ पे और रोज करते होंगे, इट डज नॉट मैटर। आप शायद सिर्फ खत्म होने के बाद में वायर को फोल्ड करके रखते होंगे। आई मीन, वायर फोल्ड करके रखना कितना ऑर्डिनरी सा काम है, कोई भी कर सकता है। डू यू, कोई भी कर सकता है। कुछ लोग बोलते हैं हमको क्या काम करें, बता रहा हूं मैं, कोई भी कर सकता है ये काम, कोई भी। मतलब वायर तो करना है, मतलब वायर में है क्या यार, ऐसे सब रैप करना है, वायर को रैप करके एक तरफ रखना है सिर्फ कोने में, और जमा देना एक के ऊपर एक। मतलब इतना ऑर्डिनरी काम है ये, जैसे भेड़ों को चराना। आई मीन, क्या करना है उसमें आपको? कोई डिग्री की जरूरत नहीं है भेड़ चराने के लिए, सिर्फ जाके बैठने की जरूरत है, भेड़ें चरती रहेंगी वहां पे, फिर उठने की जरूरत है, हर 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 हर, और बस सब भेड़े आ जाएंगी पीछे पीछे आपके भेड़शाला में। खत्म। कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट्स की जरूरत नहीं है, भेड़े चरानी है। क्या मेरे साथ में हो? आमीन। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि बहुत सारे काम आते हैं, कभी कभी पंखे साफ करने पड़ते हैं, डिग्री की जरूरत नहीं है इसके लिए भी। अनपढ़ लोग भी काम कर सकते हैं ये काम, पढ़े लिखे भी कर सकते हैं। कुर्सी पे खड़े होना है, ऐसे साफ करना है उसको सिर्फ, और कुछ नहीं करना है इसमें। नो स्किल्स रिक्वायर्ड, स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए इसके लिए। कभी कभी झाड़ू की जरूरत थी सुबह सुबह यहाँ पे, हम लोग अंदर आते हैं ना तो इतने कुछ पैरों के निशान है यहाँ पे, तो एक बंदा आ सकता है, एक ऐसे डंडी में वो लगा होता है ना नीचे मॉप, आजकल बहुत स्टाइलिश हो गया, आजकल नीचे झुक के नहीं करना पड़ता है, ऐसे लेके उसको ऐसे आराम से स्टाइलिश तरीके से आप इसको साफ कर सकते हो। कोई आपका रील्स भी बना लेगा वो टाइम पे, आप कर सकते हो ये काम। तो ये सफाई हो सकती है यहाँ पे, छोटे मोटे काम हो सकते हैं। स्पीकर कभी कभी गंदा धूल लगी हो ना इसकी वजह साइड में देखो, उसको लगे तो तुम साफ करते हो, कपड़े से साफ कर सकते हो। ऐसे कितना खूबसूरत होगा अगर छोटे छोटे काम कर सको तुम। आई मीन, दाऊद की तकदीर के लिए दाऊद का स्वभाव चाहिए हमें। डू यू अंडरस्टैंड? आपको राजगद्दी पे बैठना है तो कहीं पे शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। आप राजगद्दी पे शुरुआत नहीं कर सकते हो, और ये होने नहीं वाला है। यू हैव टू स्टार्ट देयर, आपको वहीं पे शुरू करना पड़ेगा। कभी ना कभी अंदर से कोई बोलेगा कि गढ़ तोड़ अपने, वो गढ़ जो देखो बोलता है कि मैं तो डायरेक्ट जाके सिंहासन पे बैठूंगा, तोड़ उसको और जाकर के पहले वो साफ करके आ, और फिर एक दिन आप आओगे, रुमाल लेके निकालोगे अपना, बोले कर देता हूं चुपचाप से, कोई देख तो नहीं रहा है ना। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो ये है दाऊद,
उसको बोला गया जा ये खाना लेके जा अपने भाइयों के लिए। और दाऊद क्या करता है, सवेरे उठता है। वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, छोटा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे सुबह उठना है, जल्दी जाना है चर्च पे। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ काम होंगे मेरे लिए करने के लिए। नॉट बिकॉज जल्दी आओ पास्टर ने बोला, बिकॉज कुछ काम होंगे। ये कुछ है यहाँ पर, ये इसको भी पहुंचा नहीं है बहुत टाइम से लोगों ने, मैं पहुंच दूंगा आकर के। कुछ तो हो सकता है। यहाँ पर एसी नहीं है। कुछ 4 लोग तो सोच सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे आके बैठते हैं, क्यों ना हम 4 एसी लगा दें यहाँ पे, थोड़ी दुआ करते हैं, पैसे आ जाएंगे, परमेश्वर कुछ काम करेगा हमारे लिए, और 4 एसी लग जाएंगे यहाँ पे। क्यों ना सोचें। हमारे बाद में कुछ लोग आते हैं, उन्होंने एग्जॉस्ट फैन लगा रखे हैं वहाँ पे 4, अभी भी लगे हैं। उन लोगों ने सोचा, उन लोगों ने किया, उनके अंदर किसी ने अंदर उसको ख्याल आया, क्यों ना हम अच्छे से यहाँ पे रहें, क्यों ना 4 एग्जॉस्ट लगा दें, क्यों ना हम यहाँ पे 4 एसी लगा दें। क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? व्हाट इज द प्रॉब्लम? लग सकता है अगर हम चाहें तो। हमने सोचा नहीं है। गढ़ बहुत जबरदस्त है यहाँ पे। 4 एसी का कैलकुलेशन हो गया 35, 40, 70, 1 लाख, 1 लाख 20, 1 लाख 25 कैलकुलेशन। बाप रे बाप, 1 लाख 25 तो हमारे पास कहाँ से आएगा? फिर दूसरा गढ़ ये है, कोई नहीं देगा। सब लोग बोलते हैं कोई नहीं देगा। ये गढ़ बने हुए हमारे दिमाग में। ये गढ़ जिस दिन ढा जाएंगे, हम उन्नति और तरक्की को देखना शुरू करेंगे। यही गढ़ जो यहां पर नहीं टूट रहे हैं, यही गढ़ हमारे घरों में नहीं टूटते हैं। यही गढ़ हमारे घरों में भी, हमारे दिमाग में। हम झोपड़े में जीते हैं, झोपड़े के ख्वाब रखते हैं हम, और इसलिए वहीं पर अटके हुए हैं हम। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दाऊद इज अ ग्रेट गाय। दाऊद सीरियस है। छोटे काम को भी वो जबरदस्त तरीके से करता है। कैसे करता है? वो सवेरे उठ के भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को गंवा नहीं रहा है। मैं चर्च जा रहा हूं, मैं ये नहीं करूंगा, मेरे को चर्च में ये काम है वो नहीं करूंगा, मैं मिनिस्ट्री का ये काम कर रहा हूं, नहीं, मैं ये भी करूंगा और वो भी करूंगा, मैं अपनी नौकरी भी करूंगा और चर्च को भी संभालूंगा, मैं बिजनेस कर लूंगा, चर्च को भी संभालूंगा मैं साथ में। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मैं दोनों करूंगा। दिस इज डेविड। ये जाके राजगद्दी पे ऐसे नहीं बैठ गया, इसका अभिषेक ऐसे नहीं हुआ है। इसका अभिषेक इसलिए हुआ है क्योंकि इसने यहां से शुरुआत की, नीचे से। क्या मेरे साथ में हो? कहीं में मुझे कुछ गढ़ दिख रहे हैं? अब मेरे दाऊद बनने की उम्र खत्म हो चुकी है। ये गढ़ है, ये भी जबरदस्त गढ़ है। प्लीज अंडरस्टैंड, राजगद्दी पे आप कोई भी उम्र पे बैठ सकते हो। राजगद्दी है। हालेलुया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। टाइम किसी का गया नहीं है, परमेश्वर आपका आज भी इस्तेमाल करेगा। सो दाऊद सवेरे उठा, उसने भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार अपने पिता के अधीन है। ये कभी ना कभी आपको किसी ना किसी के अधीन होना जरूरी है। अपने घर पे और जी रहे हो, अपने मम्मी डैडी के अधीन रहो। अगर आपके मम्मी डैडी नहीं है तो अपने पास्टर के अधीन आओ। पास्टर नहीं है आपके अधीन में, नहीं कोई रिश्ता नहीं है पास्टर से, किसी को तो ढूंढो जिसके अधीन आ सको तुम। अगर तुम्हारे जीवन में अधीनता नहीं है, तुम राजगद्दी पे नहीं जाने वाले हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? राजगद्दी पे जो लोग अधीन नहीं है वो नहीं बैठते हैं। आप राज्य नहीं कर पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लो। आप जिंदगी भर स्ट्रगल करोगे अगर आप अधीनता में नहीं चल रहे हो तो। अधीनता की जरूरत है। दाऊद टोटली अधीन, स्टार्टिंग से ही अपने डैडी के अधीन है। डैडी ने बोला बेटों को खाना दे क्या? यस डैड, आई डू इट। और मैं अपने भेड़ों को भूलूंगा भी नहीं डैडी, भेड़ों का भी इंतजाम कर लूंगा, ये काम भी कर लूंगा, दोनों काम कर लूंगा मैं। दैट्स डेविड। जबरदस्त। आमेन। एंड ऑर्डिनरी चीजों में जबरदस्त है वो। जो ऑर्डिनरी छोटी चीजों में जबरदस्त नहीं होता है, उसको जबरदस्त चीजें नहीं मिलेंगी जबरदस्त होने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जो थोड़े में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसको और देगा, और जो थोड़े में सेवा नहीं कर सकता है उसको और नहीं मिलने वाला है। ये रूल परमेश्वर का चेंज नहीं होता है, ये नहीं होता है। परमेश्वर का राज्य है ये। तुम राज्य के लोग हो। राज्य के लोगों पर राज्य की चीजें अधिकार रखती हैं। अगर तुम दुनिया के लोग होते तो तुमको राजगद्दी मिल गई होती। हम राज्य के लोग हैं, रोशनी के लोग हैं। हमें परमेश्वर ऐसे ही जायदाद नहीं देने वाला है, क्योंकि आप उसको ऐसे लुटा दोगे, मिटा दोगे। पहले आपको तैयार करेगा वो। थोड़े में विश्वास योग्य होना, झाड़ू पोछे में विश्वास योग्य होना। राजगद्दी पे बैठोगे तुम और वहां पे कोई तुम्हारा पंखा करेगा ऐसे। वो हमें चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए, नहीं होने वाला है। वी हैव टू डू दिस। ये करना ही होगा हमें। हालेलुया। So let me come to the next one. Next verse over here. What does it say? Oh, this is fantastic. क्या किया उसने? दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला, और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वो गाड़ियों के पर्व पर पहुंचा। 21 वचन।
तब इजरायलियों और फिलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना सामने सामने करके पांति बांधी। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। कहां पर दौड़ा वो? रणभूमि को दौड़ा। सामान लेकर के गया भाइयों के लिए, जो सामान का रखवाला सामान दे करके अब वो दौड़ के जाता है रणभूमि की ओर। यू सी द थर्ड एलिमेंट उसका जो दाऊद का है। पहला तो वो अपने पिता के अधीन है, भेड़ बकरियों की देखभाल करता है। दूसरा वो ऑर्डिनरी सा व्यक्ति है, घर में 8वां है और अपने भाइयों की सेवा करता है ऑर्डिनरी लेवल पे। तीसरी बात जो उसको दिख रही है, रणभूमि की ओर भाग के जा रहा है। भेड़ बकरी को चराता होगा, हृदय रणभूमि में लगा हुआ है। अपने भाइयों की सेवा करता होगा, लेकिन दिल कहां पर है? रणभूमि में है। रणभूमि समझते हैं आप लोग? युद्ध की भूमि। आपकी युद्ध की भूमि कहां पर है? नहीं पता है ना? सब लोग हाथ ऐसे करना, ऊंचे उठाना और ऐसे करना और ऐसे करना जोर से। ये है मेरी युद्ध भूमि। सारी समस्या यहीं पर है। आपने नहीं किया, कर लो यहीं पर समस्या है। तो एक उम्र के बाद में बोलते हैं हमारे बारे में होगा ही नहीं है, तो इनके बारे में होगा, बच्चों के बारे में है। तो ये चिल्ड्रंस चर्च नहीं है, ये बड़ों का चर्च है। चिल्ड्रंस चर्च वहां पर हो रहा है। सो यहीं पर समस्या, ये हमारी रणभूमि है। युद्ध द प्रॉब्लम इज दाऊद रणभूमि की ओर जा रहा है, युद्ध की भूमि की ओर जा रहा है। आप और हम युद्ध भूमि से दूर भागते हैं। हम सोचने को तैयार नहीं है उन चीजों के बारे में जो हमारी समस्या है। हम वहां पर घुसना ही नहीं चाहते जहां पर गोलियत बैठा हुआ है। कितने लोग भाग रहे हैं, कितने लोगों ने दिमाग को बंद किया है, कितने लोग बात करने को तैयार नहीं है। काउंसलिंग नहीं, काउंसलिंग रहने दो भाई, नहीं चाहिए। क्यों? आप आके दरवाजे खोलना शुरू कर दोगे, सारी कबड़ वबड़ खोल दोगे, ड्रॉर निकाल दोगे हमारी बाहर, सब कुछ बिखेर दोगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अंदर पैक रहने दो ना, अंदर सब कुछ। क्यों तकलीफ दे रहे हो हमें? रहने दो, अभी वो किस्सा खत्म हो जान दो ना, मत करो डिस्कस वो चीजें, वो पुरानी बातें हैं। फिर ऊपर से क्यों शैतान की तरह हमें याद दिला रहा हमारा गुजरा हुआ कल। अरे ये गुजरा हुआ कल नहीं है मेरे भाई, ये गढ़ है शैतान के, तोड़ना जरूरी है, इनको सफाई करनी जरूरी है। आमीन। गुजरा हुआ कल कुछ कचरा बिखेर के गया हुआ यहाँ पे, उसको कौन साफ करेगा उसे? आर यू विद मी? रणभूमि की तरफ भागना है, उससे दूर नहीं जाना है। आमीन। यहीं पर है, अंदर ही है। आप में और दाऊद में अंतर नहीं होना चाहिए। ये कहानी दाऊद की दी गई है हमें सिर्फ इसलिए ताकि हम जाने दाऊद क्या करता था और हम भी वैसा ही करें जैसा वो करता था, बाप के अधीन। यू नीड सम फादर फिगर्स। आपको कुछ डैडी लोग चाहिए आपके जीवन में जो बॉस बन के बैठेंगे आपके ऊपर, और वो बैठेंगे नहीं अपने आप में, आपको उन्हें अधिकार देना पड़ेगा। यस यू आर देयर, आई विल लिसन टू यू, मैं सुनूंगा तुम्हारी बात। और जब वो बैठेंगे कुछ बोलेंगे, तकलीफ होने वाली है, क्योंकि वो बोलेंगे, आप बोलेंगे डैडी मुझे युद्ध करना है, बोले बेटा पहले ये ले रोटी जाके देकर के आ वहां पे। फिर आपको तकलीफ होगी उससे, मुझे तो युद्ध करना है, आप तुमको दबाते हो, मुझे करते हो। डैडी आप कितने अधीन रह सकते हो उनके? सवाल ये है। यहीं पे अधीनता की, यहीं पे परीक्षा अधीनता की परीक्षा। ये नहीं कि मैं तो अधीन हूं, नो। जब ये समय आएगा कि आप कुछ करना चाहते हो और डैडी बोलते हैं बेटा ये नहीं करना है, कुछ और ही करना है, पर डैडी मुझे वो नहीं करना है, डैडी बोलते हैं ये तेरे लिए अच्छा है। अब प्रॉब्लम आता है मैं अधीन हूं कि नहीं हूं मेरे डैडी के। नाउ द क्वेश्चन कम्स, और ये परीक्षा से हम सब गुजरने वाले हैं। आमीन। कुछ लोग गुजरे इस परीक्षा से, कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाए, वो लोग नहीं गुजरे हैं। आई लव दोज पीपल। मजा आने वाला है, बहुत जल्दी आप लोग गुजरने वाले हैं। मैं ऐलान कर रहा हूं आप लोगों के ऊपर, जल्दी गुजरोगे जल्दी बढ़ोगे, नहीं गुजरोगे नहीं बढ़ोगे। आई रियली वांट के सब लोग बड़े, ताकतवर बने, मजबूत बने, किसी ना किसी के अधीन आए। अधीनता तंग करती है, हमको परेशान करती है। घर चर्च में आने का मन नहीं करता है और कोई फोन करता है, बोले चर्च में आओ। आज तो रिश्तेदार आ रहे हैं, रिश्तेदारों को बोलो आज मत आओ कल आओ। 10 साल में तो लोग समझ ही गए होंगे कि संडे के दिन रिश्तेदारों को घर पे नहीं बुलाना चाहिए, उनको बोल देना। अब तक तो रिश्तेदार भी समझ गए होंगे कि संडे के दिन इनके घर पे नहीं जाना चाहिए। कितने ढीठ रिश्तेदार हैं आपके। कुछ गढ़ों को तोड़ना जरूरी है, अपने दिमाग में से भी और रिश्तेदारों के दिमाग में से भी। उनको लग रहा है कि थोड़ा इन पे दबाव डालेंगे तो इनके गढ़ टूट जाएंगे, लोग आ जाएंगे हमारे साथ में। हमें उनको बताना कि हमारे गढ़ जबरदस्त है, चर्च वाले ये टूटते ही नहीं है।
हम आपके तोड़ देंगे हम नहीं आएंगे। वी हैव टू बी स्ट्रांग इन व्हाट वी बिलीव। हमें फर्म खड़ा होना पड़ेगा, वरना शैतान हमारे 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 किले को हिलाएगा, हमारे विश्वास को शेक करेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो लेट्स सी व्हाट ही डज ओवर हियर। तो वो आता है यहां पर दाऊद, और जल्दी से भाग के अपने भाइयों के पास जाता है, उनसे उनका कुशल क्षेम पूछता है, उनसे पूछता है कैसा, क्या हाल चाल है तुम्हारे, क्या हो रहा है, डैडी ने पूछा था। एंड देन इट सेज ओवर हियर 23 वचन, वो उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फिलिस्तियों की पंक्तियों में से वो वीर अर्थात गतवासी, गत शहर का जो है, गोलियत नामक एक फिलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। नाउ कम्स गोलियत, और नाउ इट गेट्स इंटरेस्टिंग। अब दुश्मन सामने आ रहा है और वो आकर के ललकार रहा है। गोलियत क्या कर रहा था? 40 दिन तक वो ये करता रहा। वो आकर के कहता है लोगों को, अगर तुम्हें दम है युद्ध छोड़ो, अगर दम है तो किसी को भेजो मेरे विरुद्ध, एक जन को तुम चुनो मेरे विरुद्ध आएगा, अगर मैं जीत गया तो हम तुम्हारे गुलाम, तुम जीत गए हम जीत गए तो तुम हमारे गुलाम। आई मीन ये इसकी ललकार थी। और इजराइल की सेना में कोई नहीं था जो गोलियत का सामना कर सके। गोलियत होगा 9 फुट ऊंचा व्यक्ति होगा, जबरदस्त ताकतवर था। उसका जो आर्मर पहना हुआ था वो होगा कुछ 50 किलो का होगा, शायद 50-60 किलो का होगा। फिर लोहे का जो आर्मर पहना है 50-60 किलो का आर्मर है। उसका जो भाला है वो होगा 10 किलो का, एकदम बड़ा सा भाला। अब ये आदमी के विरुद्ध कौन है? किसकी हिम्मत होगी आने की? इतना जबरदस्त बड़ा सा आदमी चिल्ला रहा है वहां पे कि कौन है जो है सामने आओ। और ये सब डर रहे हैं, जैसे चिल्लाता सब डर के पीछे भागते इजरायली, और सब घबराए हुए थे, सब डरे हुए थे। और अब दाऊद आके सुनता है और देखता है कि गोलियत वहां पर है और दाऊद वहां पे मौजूद है। एंड देन ही सेज ओवर हियर 24 वचन, उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे, उसके सामने से भागे। दिस इज द प्रॉब्लम। गोलियत को देख करके डर के मारे भाग जाना, पीछे हट जाना, समस्याओं को देखकर पीछे हट जाना। ये समस्या तो बहुत बड़ी है मेरे लिए, इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं, और क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं मैं पीछे हट जाता हूं। ये हमारी समस्या है, ये हमारी समस्या है। हम थोड़ा ट्राई कर लेंगे पर फिर दिखेगा गोलियत नहीं, इसके विरुद्ध तो नहीं आ पाएंगे, कैसे करेंगे? इट लुक्स इम्पॉसिबल। मेरी तलवार तो है मेरे पास, लेकिन वहां तक जाऊंगा तो वो मेरे को पहले मार देगा भाले से। ये सब कैलकुलेशन करके हम लोग पीछे हट जाते हैं। दिमाग से सोच रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। ये मकान है 5 करोड़ का मकान है, 5 करोड़ तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा। मेरी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, मेरी तनख्वाह इतनी है, इतना खर्चा होता है, इतना बचता है, मैं इतना बचाता रहूंगा, 5 साल तो कितना बचेगा, इतना बचेगा, तो इतना डाउन कर पेमेंट करूंगा, इतना। ये दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है। और फिर हमने धीरे धीरे हमारा जो मकान है 5 करोड़ का वो 3 करोड़ का हो जाता है गोरेगांव में, फिर बोरीवली में 1.5 करोड़ का हो जाता है, फिर नाला सुपारा में 50 लाख का हो जाता है, फिर विरार पालघर तक पहुंच जाते हैं, धानों में फिर बोलते हैं 2.5-3 लाख का झोपड़ा ले लेते हैं, वापस झोपड़े से निकल के झोपड़े में जा रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आप समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि हमने समस्या को देखा है कितनी बड़ी समस्या है, और हमने तय कर लिया कि इसको तो मैं पार नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट विन ओवर दिस, और डर के पीछे हट रहा हूं। रहने दो, ये ख्वाब ही नहीं देखूंगा मैं जो मेरे ताकत में है ही नहीं। सारा इजराइल वही कर रहा है, परमेश्वर के लोग वही कर रहे हैं, चर्च के लोग यही कर रहे हैं। आज देख रहे हैं और पीछे हट रहे हैं, देख रहे हैं पीछे हट रहे हैं। सहानी स्कूल के बाजू में एक बड़ी इमारत खड़ी हो गई, जबरदस्त इमारत, सबने देखा उसको, चलो अपने रास्ते। ये तो हमारा कुछ लेन देन नहीं है इसके साथ में, हमारे इलाके में बन गया है बाई चांस से, हम तो जा रहे हैं, हमारे पीछे ही मकान है हमारा, गली यहीं पर ही है हमारी, हम वहां पर जा रहे हैं। सोचा भी नहीं हमने, अब तक तो माइंड से इरेज हो चुका है, वो कॉन्सेप्ट ही निकल गया है। अगर 18 माले की बिल्डिंग है तो हमारी है ही नहीं है, 10 माले की बिल्डिंग हमारी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती है, मतलब दिमाग में बात आ ही नहीं सकती है। कोई सपना दिखा भी नहीं सकता है, कोई दिखाएगा तो बोलेगा उल्लू बना रहा हमको ये, क्योंकि वो सपना हम देख ही नहीं सकते हैं। इतने साल रहे उसमें, उतना ही सोच रहे हैं, उतना ही ख्वाब है हमारा, थोड़ा उससे हल्का सा बढ़ जाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन यू अंडरस्टैंड दिस? ख्वाब भी देख नहीं रहे हैं क्योंकि हम पीछे हटते जा रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं। और गोलियत वहां पे खड़ा होकर बोल रहा है, हा रुस्तम जी तुम आ भी नहीं सकते हो यहाँ पे, किसकी मजाल है जो आके एक फ्लैट ले ले यहाँ पे? कोई है तुम्हारे बीच में? आ जाए। सब देख रहे हैं, बोला जान दो यार, रुस्तम जी है, क्या करेंगे।
अपने लेवल का नहीं है ये, अपन तो अलग ही लोग हैं। पीछे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। यही कर रही थी यहाँ पे सेना, और दाऊद वहां पहुंच गया। दाऊद रिश्ते, कभी कभी सेवकाई बहुत बड़ी लगती है हमें, ये कैसे कर लेंगे हम, चर्च कैसे मैं चला सकता हूँ, कैसे मैं इतने लोगों को जमा कर लूंगा, कैसे मैं इतना इवेंजलिज्म कर लूंगा, मैं कैसे चर्च को संभालूंगा। ये ख्याल हमारे दिमाग में जो है इतना बड़ा हो चुका है कि बोलते हैं सेवकाई तो मेरे लिए तो नहीं है भाई। फिर सब चीजें सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं मेरी बुलाहट नहीं है शायद, जैसे कि आपको बड़ा अच्छा पता आपकी बुलाहट क्या है। मतलब बुलाहट क्या नहीं है वो सबको पता है, बुलाहट क्या है वो किसी को पता नहीं है। कितनी ताजुब की बात है ये। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये है दाऊद जो रणभूमि की ओर भाग रहा है। आई वांट टू टेल यू समथिंग, तुम गोलियत को तब तक नहीं हरा पाओगे जब तक तुम रणभूमि में नहीं जाओगे। अगर तुम रणभूमि से दूर रहोगे तुम गोलियत को नहीं हरा सकते हो। रुस्तम जी पे जीतना है तो रणभूमि की तरफ भागना होगा। रणभूमि कहां पर है? 18th रोड पे नहीं है, यहां पर है। रुस्तम जी कहां पे घुस गया तुम्हारे? कहां पे घुसा है? तब हाँ ऐसे करना और ऐसे करना। दिस इज द प्रॉब्लम। 5 करोड़ बैंक में नहीं है, 5 करोड़ दिमाग में नहीं है। आर यू विथ मी? एक सबक आपका ये था, डोंट रन अवे, रन इनटू द बैटलफील्ड। दूर मत भागो, युद्ध की भूमि में जाओ, युद्ध के अंदर घुसो और जानो समस्या कहां पर है। गोलियत को पहचानो। गोलियत बाहर नहीं है, गोलियत यहां पे दिमाग में बैठा हुआ है। दिमाग से उसको बाहर निकालना है, यहां पर उसको हराना है, बाहर नहीं हराना है। 25 करोड़ कमा के उसको हराना नहीं है, पहले यहां पे हराना है। यहां पर नहीं हारा तो वहां पे भी नहीं हारेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? शारीरिक हथियार नहीं है, पैसा तुम्हारा हथियार नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं पैसे होंगे तो सेवकाई करेंगे। सॉरी, आप सेवकाई कभी नहीं करोगे, आप कभी नहीं करोगे। हथियार बाहर नहीं है, समस्या यहां पर है। अगर यहां पर दिमाग, अगर तुम्हारी सेवकाई यहां पर होगी तो तुम सेवकाई करोगे। अगर यहां पर सेवकाई नहीं है तुम वहां पर भी सेवकाई नहीं करोगे। पैसे हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आर यू विथ मी? डिफीट द डेविल। 1 शमूएल 25:26 25वां वचन कहता है, फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, अब दाऊद पहुंच चुका है वहां पे, देख रहा है वहां पे गोलियत चिल्ला रहा है, डांट रहा है, सब लोग भाग रहे हैं डर के मारे पीछे, और दाऊद खड़ा है वहां पे वो, और सब एक इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वो इजरायली को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा, अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और अपने पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। जो हराएगा उसे क्या मिलेगा? धन मिलेगा, राजा की बेटी मिलेगी। कितने लोग राजा की बेटी चाहिए? कितने अच्छे लोग आपको नहीं चाहिए? कितने लोग? अगर नहीं चाहिए तो नहीं मिलने वाली है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए। धन मिलेगा, विवाह और आजादी। कौन है जिसको धन नहीं चाहिए, अच्छा विवाह नहीं चाहिए और आजादी नहीं चाहिए? कोई है यहां पे ऐसा? ये तीनों चीजों की जरूरत है तुम्हें पैसों की जरूरत है, पैसा ताकत बनता है, तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम्हें अच्छी शादी की जरूरत है। और पैसा अलग है और शादी अलग है। ये शादी और पैसा को रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हो आप। पैसा बहुत है तो शादी भी अच्छी होगी जी, नहीं, कोई संबंध नहीं है दोनों का। पैसा चाहिए आपको, अच्छी शादी की जरूरत है आपको, और आज़ादी की जरूरत है, बंधनों से आज़ादी की जरूरत है। ये 3 चीजें आपके जीवन में रहेंगी, आप कितने खुशहाल रहोगे। राइट? ये प्रॉमिस किया हुआ है, ये प्रॉमिस है, ये वाचा में आता है, ये जायदाद का हिस्सा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जब भी जायदाद बोलता हूं मुस्कुराना, जब भी वर्ड सुनो जायदाद, मेरी बात हो रही है। जायदाद सिर्फ वारिसों की होती है। ये बाहर के, मैं किसी और को नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों को बोल रहा हूं। ओके? जायदाद, डोंट से यस, मुस्कुराना। वारिस, यस, से हालेलुया, हम ही हैं वारिस। कभी डाउट मत करना कि तुम वारिस हो। ओके, वारिस को क्या मिलने वाला है? धन, विवाह, आजादी। और क्या चाहिए हमें? नाउ अंडरस्टैंड समथिंग। विवाह के बारे में कुछ बोलेंगे लेकिन हम तो सिंगल हैं। ओ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जीसस, आपको सबसे बड़ा मिला है दूल्हा, एंड दैट इज जीसस।
द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। आई एम टेलिंग यू समथिंग, अगर आप फादरलेस हो, आपका कोई बाप नहीं है, जीसस बोलता है मैं हूं। स्पेशल पोजीशन है आपकी, स्पेशल। हर वो व्यक्ति जो सिंगल है और जो अनाथ है, उनकी स्पेशल पोजीशन है चर्च में और स्वर्ग में, हर जगह है, हर जगह अनाथों की स्पेशल पोजीशन है, और जो अविवाहित है उनकी स्पेशल पोजीशन है। एंड यू कैन चैलेंज दैट। ये बदलने वाला नहीं है, ये परमेश्वर ने कर दिया है, ये ही इज डन इट। बोलता मैं हूं तुम्हारे साथ में खास, इन अ स्पेशल वे गॉड इज विथ यू। और ऐसे जबरदस्त तरीके से परमेश्वर तुम्हारे साथ में है जो बाकी समझ नहीं पाएंगे उस चीज को। सो डोंट थिंक कि तुम्हारे लिए ये नहीं है। धन, विवाह, आजादी तीनों के लिए है, सबके लिए है ये। दिस इज द प्रॉमिस, ये तुम्हारी जायदाद का हिस्सा है। डोंट सेटल फॉर धन। सिर्फ धन लेके क्या करोगे? झगड़ा होगा घर में, क्या कर लोगे तुम? शादी लेके क्या कर लोगे? अच्छी शादी है, पैसे नहीं है, क्या कर? यू नीड ऑल थ्री। धन भी है, शादी भी अच्छी है, पैसा भी है, लेकिन बंधनों में जी रहे हैं, झोपड़े में, क्या मतलब होगा? क्योंकि सोच ही नहीं है हमारे पास में। आजादी में जीना है, बंधनों में नहीं। 3 थिंग्स प्रॉमिस किया हुआ है। He says, 26वां, तब दाऊद ने उन पुरुषों को जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इजरायलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या क्या किया जाएगा? फिर से पूछ रहा है वो। उसने अभी भी सुना, एक आदमी कह रहा है अगर तुम उसको मारोगे तुमको क्या मिलेगा? धन मिलेगा, राजा की बेटी मिलेगी, और तुम्हें आज़ादी मिलने वाली है। 3 चीज़ें तुमको मिलेगी। ये सुनकर वो उसके कान खड़े हो गए दाऊद के। बोलता है फिर से बोलना, क्या मिलेगा? यू सी द डिफरेंस। वहाँ पूरा एक शहर है, पूरा एक सेना खड़ी है वहाँ पर, और पूरी सेना देख रही है दाऊद गोलियत को कि ओ माय गुडनेस, गोलियत आ रहा है हमको मारने के लिए। और फिर एक आदमी कह रहा है अरे ये गोलियत आ रहा है हमको मारने के लिए। दूसरा बोल रहा है अरे वो अगर ये इसको कोई मारेगा तो उसको पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, विवाह मिलेगा और आज़ादी मिलेगी। और दाऊद किसकी सुनेगा दोनों में से? किसकी सुनेगा? क्या वो पुरस्कार की ओर देखेगा या क्या वो उस दुश्मन की ओर देखेगा? कितना डरावना है ये, किसकी ओर देखेगा? आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, तुम किसकी ओर देखते हो? तुम किसकी ओर देखते हो? तुम अपने पुरस्कार की ओर देखना चाहते हो या तुम तकलीफों की ओर देखना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू से? तुमने सेवकाई शुरू नहीं की है क्योंकि तुमने तकलीफों की ओर देखा है। तुमने पुरस्कार को देखा ही नहीं है क्योंकि तुम्हें पुरस्कार दिखता नहीं है। उस समय पूरे इज़राइल को सिर्फ गोलियत दिख रहा था, पुरस्कार नजर नहीं आ रहा था। जायदाद राजा ने प्रॉमिस की हुई है, किसी को नहीं दिख रहा है, सिर्फ दाऊद को दिख रहा है। तुम दाऊद हो या तुम चर्च हो? क्या हो तुम? चर्च में तुम दाऊद हो कि नहीं हो? क्या तुम दाऊद का स्वभाव रखोगे कि नहीं रखोगे? एंड दैट विल डिसाइड कि तुम जायदाद में जाओगे कि नहीं जाओगे। और तुम जायदाद में नहीं गए हो इसलिए क्योंकि तुमने तकलीफों को देखा है, पुरस्कार को नहीं देखा है। एंड आई वांट टू चैलेंज यू ऑन दैट। ये हमारी समस्या है और शैतान जानता है हमारी कमजोरी और लगातार हमें तकलीफें दिखाता रहता है। देख तेरे घर में पैसा नहीं होगा खाने के लिए, देख तू किराया कैसे भरेगा, देख क्या होगा तेरे बच्चों का, फीस के पैसे कहां से आएंगे, इसका क्या होगा, कपड़े कहां से आएंगे, लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे, तेरा नाम खराब हो जाएगा, तेरे कोई दोस्त नहीं होंगे, कोई तुझसे बात नहीं करेगा, तू गरीब बन जाएगा। एंड में आपका चित्र क्या होता है सेवकाई का? एक फटे हुए हाल में एक झूला लिए हुए, एक ट्रैक्ट बांटता हुआ एक पास्टर बेचारा। ये प्रभु आपसे प्यार करता है। ये चित्र बना दिया शैतान ने आपके दिमाग में। इस चित्र को आप देख रहे हो और दुखी होते जा रहे हो। दाऊद ने बोला मुझे वो चित्र मत सुनाओ यार, मुझे पहले शादी की बात करो। मैं चरवाहा हूं लेकिन मुझे राजकुमारी से शादी करनी है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मैं क्या हूं ये तय नहीं करता मेरी शादी कहां पे होगी। मैं क्या हूं और मैं क्या काम करता हूं ये तय नहीं करने वाला मेरी शादी कहां पे होगी। गढ़ कहां पर है? गढ़ यहां पर है। किसने बनाया है? आपके मम्मी डैडी ने ही बनाया होगा, आपके रिश्तेदारों ने बनाया होगा। तुझे क्या मिलेगा? यहां पे गढ़ यहां पर है। उनको मत डांटना, वो तो अपना काम कर रहे हैं जो उनका काम है। प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुमने गढ़ क्यों बनने दिया? यहां पे ढेर सारी चिड़ियाएं उड़ रही हैं, घोंसला क्यों बनाने दिया? यहां पे उड़ने दो ना उनको। 30 साल की हो जाएगी, खत्म तेरा किस्सा। अब क्या मिलेगा तुझे? गढ़।
आई डोंट नो व्हाट यू आर रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, आई रियली डोंट नो। लेकिन दूसरा लेसन आपका ये है, फोकस ऑन द रिवॉर्ड। आपकी नजर पुरस्कार पे होनी चाहिए, आपकी नजर तकलीफ पे नहीं होनी चाहिए। जो लोग दौड़ते हैं वो पुरस्कार के लिए दौड़ते हैं, वो तकलीफों को सोचकर, तकलीफ के बारे में सोचकर पीछे नहीं हट जाते हैं। दौड़ में है हम सब, और दौड़ इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि हमें जीतना है। 2 बातें आज लेके जाना, बाकी की बातें कभी और करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, युद्ध की भूमि से दूर मत भागो। तुम्हारे दिमाग के अंदर है, पहले इसको रिसीव करो, एक्सेप्ट करो। कोई और मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा दिमाग है और यहीं पर है। और जब तक यहाँ के ड्रॉर और कबर्ड्स और फाटक नहीं खुलेंगे तब तक कोई हल नहीं होने वाला है, इसका कोई इलाज नहीं है। आपको किसी को तो अलाउ करना पड़ेगा कि खोल दे मेरे फाटक। कब तक भागोगे दूर? पहला लेसन, खोलने दो फाटक। पहला लेसन, युद्ध भूमि की ओर भागो, उससे दूर मत भागो। और दूसरा लेसन, फोकस करो इनाम के ऊपर, पुरस्कार के ऊपर, तकलीफ पर नहीं, समस्या पर नहीं, और तुम गोलियत को हराओगे। आमीन।